इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों बहनों, सभी श्रोताओं को संतू भैया और शिवकली बहन की राम राम। शिवकली बहन, आपको भी राम राम। राम राम संतू भैया, आपके भी मेरी राम राम। और एक ही साथ स्वागत है भैया सभी जन को कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में, है ना? तो किसान भाइयों और शिवकली बहन कैसन बा? संतू भैया मैं जवाब दे दूंगा। हाँ दे दो। ठीक बा भैया, ठीक बा। हाँ हमें मालूम थो, कछु ऐसे ही जवाब मिलन वारो हमें मालूम। हाँ। अच्छा जा बताओ, पिछली 1 तारीख के अपन के गुरुवार थो, अपने फरमाइश गीत सुनवाए थे। हाँ बिल्कुल सुनवाए थे। आज भी 1 तारीख जो पड़ी वो गुरुवार है आज। हाँ भैया सही कहे, और गुरुवार को दिन होत है अपनो फरमाइशी लोकगीत और भजन सुनवान को, है ना? तो क्या करने बताओ? करने का है बस एक भजन सुनवा देने, उसके बाद अपनी आज की बात करें। और आज की बात को विषय रहे हमारो इस माह के कृषि कार्यालय की मई माह के कृषि कार्य के बारे में, है ना? हाँ हमें तो मालूम है कि 1 तारीख को हमारी आज की बात को जो विषय होत है ना, वो जो ही होत है। बिल्कुल बात तो हम करेंगे, पर एक बात जावी तो बताओ कि आज हमने सुने कि कोई मेहमान से बात करने वाले हैं, कोई मेहमान आने वाले हैं। हाँ भैया, आज मेहमान आए हैं कोयला खान भविष्य निधि कॉलोनी के पास छिंदवाड़ा के युवा कृषक मनोज रावत। अच्छा। जो हमके फूल गोभी की खेती पर जानकारी दे हैं भैया। अरे वाह, तो इससे आप मतलब इनसे आप बात करेंगे? बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात, हम जरूर सुने। बहुत बढ़िया बहन, चलो अब एक फरमाइशी भजन सुन लेते हैं और फिर अपनी आज की बात अपन आरंभ करेंगे। क्या कहते? तो बिल्कुल भैया, वो तो जरूरी है। चलो सुन लेते हैं। बड़ो नादान तेरो ललना रे सासू प्यारे ना जाने, बड़ो नादान तेरो ललना, बड़ो नादान तेरो ललना रे सासू प्यारे ना जाने, बड़ो नादान तेरो ललना, बड़ो नादान तेरो ललना रे सासू प्यारे ना जाने, बड़ो नादान तेरो ललना। रात भर सो में घोरक घोरक के, रात भर सो में घोरक घोरक के, मन से उतर गए हैं सजना रे सासू प्यारे ना जाने, बड़ो नादान तेरो ललना, बड़ो नादान तेरो ललना रे सासू प्यारे ना जाने, बड़ो नादान तेरो ललना। तरसी 12 बरस में देखन को तरसी, अंगना में खेले जो ललना रे सासू प्यारे ना जाने, बड़ो नादान तेरो ललना, बड़ो नादान तेरो ललना रे सासू प्यारे ना जाने, बड़ो नादान तेरो ललना। सावन के झूला को देखन को तरसी, सावन के झूला को देखन को तरसी, देखन को मचले है नैना रे सासू प्यारे ना जाने, बड़ो नादान तेरो ललना, बड़ो नादान तेरो ललना रे सा
ललना। संगे साथी संगे ले आए, संगे साथी संगे ले आए, नाच रहो है तेरो ललना रे सासू प्यारे ना जाने, बड़ो नादान तेरो ललना, बड़ो नादान तेरो ललना रे सासू प्यारे ना जाने, बड़ो नादान तेरो ललना, दान तेरो ललना रे सासू प्यारे ना जाने, बड़ो नादान तेरो ललना, बड़ो नादान तेरो ललना रे सासू प्यारे ना जाने, बड़ो नादान तेरो ललना, बड़ो नादान तेरो ललना रे सासू प्यारे ना जाने, बड़ो नादान तेरो ललना। बड़ो नादान तेरे ललना सासू प्यारे ही न जाने हैं। ये देखो, ये जो गीत इन्होंने फरमाइशी हमें की थी, बताएं कहाँ से आई? कहाँ से आई थी बताओ भाई। ये है देवी शंकर गुप्ता जी के यहाँ से आई है ये चिट्ठी। अच्छा जी, तो हमारे नियमित श्रोता हैं। न्यूटन चिखली नंबर 11 जिला छिंदवाड़ा से देवी शंकर गुप्ता, श्रीमती उमा गुप्ता, रोहन गुप्ता, देवेश गुप्ता, पप्पू गुप्ता और मुनिया। चलिए, आपकी फरमाइश पे हमने ये गीत सुनवाया है लोकरंजनी क्रम में। अब चलो, वक्त हो गया है काय को अपन की आज की बात आराम करन को। और अपनी आज की बात आराम अपन का कर रहे हैं भैया? आज जो माह के कृषि कार्य है ना, अपन के कि कौन कौन से अपन कृषि कार्य करने हैं जो माह में अपन के, है ना। तो भैया सबसे पहले जब बताओ कि फसल उत्पादन में हमें जो माह में कौन कौन से कृषि कार्य करने पड़त है। हाँ देखो, अपन फसल उत्पादन पे बात करत हैं, अपन उद्यानिकी पे बात करत हैं, अपन पशुपालन पे बात करत हैं, और कुछ छूट जात है तो वो भी बात कर लेते हैं ना। तो आपने कहे कि सबसे पहले फसल उत्पादन पे बात करने हैं। हाँ, तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि ग्रीष्मकालीन जुताई जो है वो हमें करना है अपने खेत में। बिल्कुल करने हैं भैया। मिट्टी पलटने वाले हल से करना है, ठीक है, ताकि क्या होगा बहन, वर्षा का जल का संवर्धन हो सके। बिल्कुल बहन, ठीक कहोगा नहीं? बिल्कुल सही कहे संतु भैया। गर्मी की गहरी जुताई को बहुत फायदा होत है, है ना। और दूसरी बात जाग आत है भैया कि हमारी फसल जब कट जात है ना, तो ओके अवशेष जिन्हें हम नरवाई कहते हैं, उनके बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। हाँ, नहीं जलाने चाहिए बहन, बल्कि नरवाई को मिट्टी में ही अपन को मिला देनी चाहिए। बिल्कुल, जो ज्यादा फायदा हो तो उसे मालूम। और अब तो भैया देखो, जो नरवाई जलात है ना, FIR हो रही है। बिल्कुल FIR होने लगी है। थाने जाने पड़े आपके भाई, उनके खिलाफ हो रही है। जो नरवाई जलाते हैं, खेत को कालो कर देते हैं, और बिल्कुल जीव जंतु सब अपने मित्र सब नष्ट हो जाते हैं ना भैया, सब मर जाते हैं। तो भैया जब बात आपने बिल्कुल 16 आना सही कहे, तो किसान भाइयों नरवाई जलाने की गलती ना करें, है ना। और जो माह में भैया हमें जायद की फसल जैसे कि मक्का, सूरजमुखी, तिल की कटाई करें, है ना, और गहाई करके भंडारण भी आप कर सकते हैं। तिल की कटाई अपन के करने हैं, और गहाई करनी होगी, है ना। किसान भाइयों, आप अपनी ग्रीष्मकालीन फसल तो लीच होगी। हाँ बिल्कुल। और ग्रीष्मकालीन फसल कौन सी लेते हैं बहन? भैया मूंग, उड़द, है ना। तो जिसमें क्या होता है कि पीला रोग हो जाते हैं। हाँ, पीला रोग लग जाता भैया। हाँ, यदि हो तो भाई उसकी रोकथाम के लाने अपन के क्या करने हैं, मिथाइल नाम की दवा। हाँ, मेथाइल डेमेटान। हाँ, मेथाइल डेमेटान 25 सीसी की दवा जो है 700 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अपन की छिड़काव करन पड़त है। बिल्कुल। और मिट्टी जो है ना, उनके वैज्ञानिक तरीके से अपन के निकालन पड़त है, बिल्कुल निकालने पड़त है। और भाइयों खेत की मेड़न की सफाई करके साफ रखने, है ना। और गन्ना की फसल में सिंचाई पर ध्यान देने हैं। और साथ ही में भैया निंदाई गुड़ाई करके वो में मिट्टी चढ़ाने, जैसे आलू पे मिट्टी चढ़ाते हैं, ऐसे ही अपन गन्ना पे भी चढ़ाते हैं। और किसान भाइयों, आने वाले समय में वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए, या बोले खेत का जल खेत में ही रहे, इसके लिए अपने का बना दे, वो डबरी डबरी बना लेते हैं। वो डबरी बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए।
तो किसान भाइयों, हरी खाद के लाने आप सनई और ढैंचा की बुआई कर सकत है ना। बिल्कुल कर सकत हैं, और बिल्कुल। और भाइयों, धान की नर्सरी डालन के लाने वो की व्यवस्था भी अपन के करने पड़े। बिल्कुल करने खेत की ऊंची जो तैयारी है उचित स्थान पर अपन के करने पड़ा थे। बिल्कुल किसान भाइयों, अब फसल उत्पादन पर एक और अंतिम बात सुन लें एक बार भैया। खरीफ के लाने बीज, खाद, उर्वरक और पौध संरक्षण दवाइयों की व्यवस्था जरूर करें, है ना। ये तो बहुत काम की बात है बहन। कहा है कि हमारा जो सीजन आत है ना, वो उनमें हम फसल ले लेते हैं। अब फसल ले लेते हैं तो उसकी जो सामग्री लगत है, यदि अपन पहले से ले आके रख ले तो अपन को उस समय दिक्कत नहीं जाती। लाइन लगान पड़त है, बिल्कुल लाइन लगान पड़त है, और समय में भी नहीं है, समय मिलत भी नहीं है, कहीं दवाई नहीं मिल रही, कछु नहीं मिल रहा। हाँ, ये बात तो आपने बहुत बढ़िया कहे। यानी अगले मौसम की फसल लेने के लाने अपन आदान सामग्री कहते होगे, हाँ, पहले से अपन एकत्रित कर लेने चाहिए। बिल्कुल हाँ। और तो किसान भाइयों, ये बात तो हुई अपनी फसल उत्पादन की। अब उद्यानिकी की भी बात तो करने है ना। हाँ, जल्दी बताओ भैया कि उद्यानिकी में हमें क्या करने हैं। कहा है जल्दी बताओ, बोल रहे कहीं जाने का बहन आपके? भैया कहीं तो नहीं जानिए, ऐसी बात नहीं है। बस खेत में नर्सरी डालने हैं। नर्सरी डालने? काहे की नर्सरी डालने आपके? अरे भैया, गेंदा लगाने हैं ना। अच्छा, ऐसी बात है। बहन देखो, गेंदा लगान को तो सही समय है, और साथ ही मेरी तरफ से एक सुझाव दूं। बिल्कुल दो। गेलार्डिया जो फूल आते के नहीं अपने, गेलार्डिया ओकी भी नर्सरी अपन डाल सकते हैं। होगा? हाँ बहन, बिल्कुल। देखो, कोमल पौधों को कड़ी धूप से बचाने के लाने जे भी घास फूस की जो पतवार होते हैं ना, उनके बिछाने चाहिए अपन। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, फसल और वृक्षों की निंदाई सप्ताह में एक बार जरूर करने चाहिए, है ना। है ना कि नहीं संतु भैया? करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। शिवकली बहन, बिल्कुल सही कहा आपने। निंदाई की आवश्यकता तो होती ही है। और भाइयों, अभी धूप तेज है। बिल्कुल, बहुत तेज धूप पड़ रही है। बेजा तपराव भैया, और ढांक के आ रहे हैं। बिल्कुल बांध बूंद के आ रहे हैं। तो देखो, अब जब ये बात ध्यान में रखाने अपन के कि केला पपीता को धूप से बचाने का नहीं, बिल्कुल बचाने भैया। पशु से नहीं, पक्षियों से तो जरूर बचाने, बिल्कुल बचाने हैं। उनके उपाय करने के हम पक्षी जो है हमारी ये पपीता केला वगैरह को कैसे नहीं खाएं, इसको उपाय करने। बिल्कुल। तो भैया, केला ने नए बगीचे लगाने हैं तो गड्ढा तैयार करके वो में गोबर की खाद भर सकत है जो महीना में पानी, है ना। और पुराने फल वृक्षों को वार्षिक रखरखाव स्वरूप कटाई छटाई बोर्डो पेस्ट को भाई तनों में लगाना, और उर्वरक खाद वगैरह उसको प्रदान करना पड़ता है कि नहीं। बिल्कुल। और भैया, बेला वाली फसलों में फल छेदक और जैसे कि दूसरे कीट से भी बचाव के लाने अनुशंसित दवा की जो 35 EC को जो है हम छिड़काव करने चाहिए, है ना। हाँ, अभी अदरक और अरबी हल्दी की बुआई भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते भैया। बहुत अच्छा मौसम है। बिल्कुल, नर्सरी भी डाल अपन सकत है। और जो नर्सरी पे तो आपने बताया कि आज बात होने वाली, बिल्कुल होने वाली मेहमान बताने वाले। हाँ, मेहमान बताने वाले। क्या बात। अरे भाइयों, यदि वो कहते बेर, हाँ भैया, बेर भी लगा सकते हैं, है ना। और कटाई लगी हुए तो उसकी कटाई छटाई भी तो हाँ, उसकी कटाई छटाई बडिंग द्वारा मतलब संवर्धन करने का। बिल्कुल भाई, उद्यान जब तो अच्छी फले फूल है और अच्छी पत्ती आए वो है ना। बिल्कुल सही कहे। तो भाइयों, उद्यान की हमें इस माह क्या करना है, अंतिम बात और सुन लें। बिल्कुल बता दूं? बिल्कुल बता दो भैया। मसाला वाली फसल हो प्याज है, यानी खरीफ के लाने अपन प्याज के लाने नर्सरी डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते भैया। इस प्रकार किसान भाइयों, ये हुई हमारी उद्यानिकी पे बातचीत। और अब का संतु भैया, फसल उत्पादन की बात कर लाए, है ना, उद्यानिकी की भी बात कर लाए। अब पशुपालन पर भी कछु बात हो जाएगा। भाइयों देखो, इस माह में हमें पशुओं को हरा चारा विशेषकर खिलाना चाहिए, दुधारू पशुओं को। और बहन, पशुओं को पीने के लिए जो जल होता है ना, उसकी व्यवस्था भी हमें करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। बिल्कुल संतु भैया, जो समय में पशुओं के नमक शक्कर को पानी भी पिलाना चाहिए। हाँ, है ना। सही प्रश्न किया आपने। अच्छा, एक बात बताइए, हमें नमक और शक्कर के घोल की जरूरत होती है ना, क्यों पीते हम लोग भी? कैसे कि भैया, जब कमजोरी लगत है और घबराहट होत है ना, ब्लड प्रेशर जो होते है अपने वो लो हो जात है ना। ऐसे समय में अपन का करत है, नमक शक्कर को घोल बना के पीत है। बिल्कुल सही कहा। तो भैया, उनके भी उनके भी तो अपन के देने चाहिए। उनके कुछ लक्षण दिखे, जैसे पशु एकदम सुस्त पड़ गए, उसे भूख ही नहीं लग रही है, पेट ही खराब हो रहा है, लार ही नहीं टपक रही है, पाचन क्रिया ठीक नहीं हो रही है, तब तो नमक शक्कर का घोल बना के अपन के पिलाने चाहिए। बिल्कुल। और क्या करने चाहिए?
और भैया आप कहें तो क्या कहते हैं, ठीक ऐसो ही मतलब अपन कर सकत है कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकत है, अपन पशुओं के पिला सकत है, अपन तो नमक शक्कर को घोल, और ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब का करने आगे कछु बात ही रहेगी, ये तो और बता दो, नहीं तो पशुपालन में तो हमने बता दे जे का करने। भैया एक बात कहनी थी। का कहनी थी? आजकल की महिलाओं के कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण दो जा रहा है। हाँ, जा बात तो है बहन। तो फिर का कटाई गहाई वगैरह को काम को प्रशिक्षण महिला कृषक के जरूर प्राप्त करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए, सही कहा बहन। हम प्रशिक्षण लेकर यदि कोई काम करते ना तो हमसे गलती बहुत कम होती है और काम भी हमारा सफल हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। और भैया अंतिम बात को मतलब जो कि भाइयों जो कहनो है कि कृषक को समूह में बैठा के खरीफ की बुआई के लाने तकनीकी मार्गदर्शन को आदान प्रदान करने चाहिए। एक दूसरे से अपन बात करेंगे, भैया देखो जे लगाने हैं ब लगाने हैं, तो करने वैसे करने, तो एक दूसरे की बात अपन के समझ में आते हैं। बिल्कुल, हाँ। किसान भाइयों बहनों, एक बात हम भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को लू से बचाने के लिए उन्हें हो सके तो आम का पन्ना वगैरह पिलाएं, है ना। बिल्कुल भैया, पानी की कमी ना हो, ये इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल। तो भैया इस प्रकार से किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की बात, जिको विषय हतो इस माह के कृषि कार्यों के बारे में हमें क्या क्या करना है। हाँ। चलो, तो अब देखो मैं जरी आ रहा हूँ अब भाई, तुम वो संदेश आ रहा है तो संदेश सुन लेते हैं। हाँ। और जब तक संदेश सुनो फिर मेहमान आन बारे तो जरी उनसे बात कर लेने में सुनो। मगर है मैं अब भाई आ रहा हूँ जरी। हाँ भैया, हाँ ठीक है। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 मिशन की अद्वितीय सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है, जैसे कि क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग, बाढ़ और सूखा मूल्यांकन इत्यादि। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। कृषि डीएसएस एक अनूठा जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से व्यापक डेटा मिलता है, जैसे कि सैटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों की भंडारण स्थिति, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी, जिसे किसी भी समय और कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि डीएसएस में व्यापक कृषि प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कई एडवांस्ड मॉड्यूल्स शामिल हैं।
खेतों के विशाल विस्तार से लेकर मिट्टी के सबसे छोटे कण तक कृषि डीएसएस में सब कुछ कवर किया गया है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ हम ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सी फसल उग रही है। ये विभिन्न वर्षों में पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस को समझने में सहायक होगी और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देगी। ड्राउट मॉनिटरिंग से सूखे की स्थिति को पहले से जानने में मदद मिलेगी। ये मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की स्थिति, सूखे की अवधि आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी। वहीं क्रॉप वेदर वॉच से पता चलेगा कि मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ये फसल की कटाई की स्थिति, फसल अवशेषों को जलाने की स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन की मदद से सटीक फील्ड पार्सल यूनिट्स बनाएगी, जो प्रत्येक पार्सल की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगी। पिक्टोरियल एनालिटिक्स के साथ बस एक तस्वीर के माध्यम से कृषि डीएसएस फसल की पहचान कर लेगा। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको व्यापक सॉइल डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का पीएच, मिट्टी की सेहत आदि। सॉइल डेटा फसलों की उपयुक्तता और भूमि की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा। साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण उपायों को लागू करने में भी सहायक होगा। कृषि डीएसएस का ग्राउंड ट्रुथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रुथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगा। फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस और कई अन्य पहलुओं तक कृषि डीएसएस एक समग्र समाधान पेश करेगा, जो हमारे किसानों को सशक्त बनाने, हमारी नीतियों का प्रसार करने और हमारे देश के हित में होगा। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस पर उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करके किसान केंद्रित कई समाधान का, जैसे कि किसानों को उचित व्यक्तिगत सलाह और प्रारंभिक आपदा चेतावनी जैसे कि पेस्ट अटैक, भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषि डीएसएस सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, बल्कि कृषि में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। आइए हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत, स्थायी और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाएं। कृषि डीएसएस, सशक्त कृषि की ओर कदम बढ़ाएं। चलिए किसान भाइयों बहनों, आज के मेहमान क्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कोयला खान भविष्य निधि कॉलोनी के पास रहने वाले छिंदवाड़ा जिले के युवा किसान भाई श्री मनोज रावत जी, जो हमको जानकारी देंगे फूल गोभी की खेती पर। मनोज जी राम राम। जी मैडम राम राम। मनोज भैया, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं आप अपने खेत में किसी फसल का रोपा उखाड़ रहे हो, है ना? तो भैया आप कहाँ ले जा रहे हो इस रोपा को? शायद रोपने के लिए ले जा रहे हो, तो ये किस फसल का रोपा है? ये फूल गोभी का रोपा है और ये रोपा रोपाई के लिए तैयार हो गया है, तो बस हम इसे अपने खेत में रोपने जा रहे हैं। तो मनोज भैया, इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए कितने महीना पहले आपने इनके बीज बोए थे? जी हमने इनको 1 महीना पहले बोया था और अभी ये अच्छे बड़े हो गए हैं, इसलिए इनको हम खेत में रोपने जा रहे हैं। एक बात बताइए, जब आप जिस जगह में इसकी नर्सरी लगाते हैं तो उसके लिए किस प्रकार की तैयारी करते हैं? जी मैडम देखिए, सबसे पहले तो हमको जितनी जगह में बीज बोना है उतनी जगह को अच्छे से बखर कर या फिर कुदाल वगैरह से जमीन को समतल कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रोपा लगाने के लिए यानी कि इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए हमको कम जगह की जरूरत होती है और इसके बाद अच्छी सड़ी वाली गोबर की खाद मिला देते हैं बखरने से पहले। अच्छा, इसको बखरने से पहले आप मिलाते हैं? जी बिल्कुल। मनोज भैया, बीजों का रोपा अच्छा स्वस्थ उगे, जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो? जी इसके लिए तो सबसे पहले हम बीजों को कैप्टन या थायरस 2 से 3 ग्राम दवा को 1 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेते हैं और फिर बीज भी अच्छी किस्म का चुनाव करते हैं ताकि रोग कीट कम लगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि पूसा कार्तिक, बंद गोभी 2 और अरली कुमारी। अच्छा, ये सब फूल गोभी की किस्में हैं कि भैया? जी, और बीज बोने के बाद हल्की हल्की सिंचाई करते हैं हर 2 दिन के अंतराल में। अच्छा, हर 2 दिन के अंतराल में आप सिंचाई भी करते रहते हैं? जी, जो कि 30 दिन में अच्छे लगाने लायक हो जाते हैं रोपाई के लिए। तो मनोज भैया, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपने हमको। और अब ये बताइए भैया कि जब आप खेत में रोपाई करते हैं तो इसके लिए किस तरह की व्यवस्था करते हैं? जी इसके लिए भी हम गोबर की अच्छी सड़ी वाली खाद या फिर केंचुआ खाद
या हरी खाद भी ले सकते हैं और उसको खेत में बखरते समय डाल देते हैं और फिर क्यारी बना लेते हैं। बिल्कुल इसके साथ ही क्यारियों में बागवानी करते हैं ताकि पर्याप्त नमी रहना चाहिए। बिल्कुल भैया। और इसके बाद पौधों की रोपाई करते हैं और पौधा से पौधा की दूरी 1 फीट रखते हैं। तो सिंचाई के लिए आपके पास कौन कौन से साधन हैं जिनसे आप सिंचाई करते हैं? जी मैडम, हमारे पास तो ट्यूबवेल है तो उसी से हम सिंचाई करते हैं बिल्कुल। और कुछ वैज्ञानिक यंत्रों का भी उपयोग करते हैं। अच्छा, वैज्ञानिक यंत्रों का उपयोग करते हैं आप। तो भैया कौन कौन से वैज्ञानिक यंत्र है, क्या आप उनके नाम बता सकते हो? जी बिल्कुल, जैसे कि स्प्रिंकलर। अच्छा, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई पद्धति। अभी तक हमने ये दोनों विधियों का ही उपयोग किया है। अच्छा, अभी तक आपने ये दोनों विधियों का ही उपयोग किया है ना। तो मनोज भैया, इस प्रकार के यंत्रों से सिंचाई करने पर आपको कुछ फायदा होता होगा, क्या फायदा होता है भैया? जी देखिए, एक तो समय की बचत हो जाती है, मेहनत नहीं लगती। बिल्कुल। दूसरा फायदा ये है कि पानी की भी बचत हो जाती है। स्प्रिंकलर, जिसको कि हम फव्वारा सिंचाई कहते हैं, इसमें सभी जगह पानी समान रूप से जाता है। वहीं ड्रिप पद्धति में बूंद बूंद पानी जड़ों तक पहुंचता है, जिससे भी पानी की बचत हो जाती है। बिल्कुल मनोज भैया, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने हमको। अच्छा भैया, अब ये बताइए कि आप मौसम के अनुसार सिंचाई किस प्रकार से करते हो? जी मैडम देखिए, गर्मियों के मौसम में हफ्ते में 1 से 2 दिन सिंचाई करते रहना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि इस मौसम में पानी जल्दी सूख जाता है। बिल्कुल सूख जाता है भैया। वहीं बारिश के मौसम में ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती, फिर भी जरूरत पड़ने पर हम सिंचाई कर देते हैं। बिल्कुल। और सर्दियों के मौसम में 12 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। और मनोज भैया, खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करते हैं आप? जी, इसके लिए तो हम निदाई गुड़ाई करते हैं। पहली निदाई हम रोपाई के 20 से 25 दिन बाद कर देते हैं और दूसरी निदाई 15 से 25 दिन बाद करते हैं। इसके एक काम हो जाता है। कौन सा काम भैया? पौधों की जड़ बाहर आ जाती है तो उनमें मिट्टी चढ़ाने का काम भी हो जाता है। अच्छा, उनमें मिट्टी चढ़ाने का काम भी हो जाता है ना। मनोज भैया, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आप हमको, है ना। इसके लिए आपको रेडियो परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बातचीत को अब यहीं पर देते हैं हम विराम। राम राम। जी राम राम। किसान भाइयों बहनों, ये थे मनोज रावत जी, कोयला खान भविष्य निधि कॉलोनी के पास रहने वाले छिंदवाड़ा जिले के युवा किसान, जो कि हमको जानकारी दे रहे थे फूल गोभी की खेती पर। वाह वाह, देखो हम बैठ के सुन रहे थे, आ गए थे हम, आपके दिखाई दे रहे और हमने डिस्टर्ब नहीं करे, हमने चुपचाप बैठो और सुनो। बहुत बढ़िया जानकारी दे हैं जी मनोज भैया ने, है ना। तो भैया, आप कछु बतान वाले हते का 2 लाइन याद है का? मैंने भूल गया होगा। अरे वो हमारे कल्लू के दादाजी होते ना, तो वो बड़े हमके कछु कहावत कहत रहे थे। और जो शादी को मौसम चल रहा है ना, तो विवाह वगैरह होत रहे थे वहाँ गाँव में, मालूम का होता है, पत्तल में खाना खिला। हाँ, तो वही उनकी बात याद आ गई मेरे के। पंगत में पर से तेमन पुड़ी और अचार, दोना नहीं तो पत्थर में तो पल्लई भग गई दाल। अरे वाह भैया, जा तो ऐसा आज भी होते बैठना। कभी कभी तो दोना रख दिए तो वो आज। और अब अपन किसान भाई से यही कहें कि अभी मौसम गर्मी को चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखा है। बिल्कुल। दोपहर के समय घर से नहीं निकलने अपन, है ना। आप निकला तो कभी? नहीं, 1 बजे से 3-4 बजे तक तो निकलने नहीं। ठीक है, तो चलिए किसान भाइयों, हम आपसे विदा ले रहे हैं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहिए। आप सभी से ले रहे हैं विदा, कह रहे हैं संतु भैया और शिवकली बहन की राम राम। जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।